अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस को, जिसको हम लोगों ने मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर लिया था। सो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। उसमें आता है हमारे पास सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, उसके कुछ स्फिंक्टर्स हैं। देन हम देखेंगे इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस को। हमने पहले भी बात की कि लीवर को एक्सक्लूड करके, हिपैटिक वर्ड जो है मीन किसके रिलेटेड है, लीवर के रिलेटेड। सो लीवर को एक्सक्लूड करके जो भी बाइल के रिलेटेड अपरेटस होगा वो होगा हमारे पास एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। मेनली जो बाइल हमारे पास है वो लीवर में ही प्रोड्यूस होती है, बट उसको एक्सक्लूड करके जो अपरेटस होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। सो उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास दो डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट विच collect bile from the right and left lobe of liver। ठीक है, so these ducts, hepatic ducts, so these hepatic duct combine to form a कॉमन हिपैटिक डक्ट। मीन इन दोनों हिपैटिक डक्ट के मिलने से, इनके यूनियन से एक डक्ट बनेगी जिसको कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। सो इस डक्ट के थ्रू जो है वो बाइल किस में चला जाएगा, स्टोर होने के लिए एक पियर शेप ऑर्गन में चला जाएगा जो कि स्टोरेज ऑर्गन है बाइल के लिए, विच इज़ दी गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो किस डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में जा रहा है वो है हमारे पास सिस्टिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट से जो बाइल किसके थ्रू होके जा रही है, गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, सो एक सिस्टिक डक्ट भी आ गई। अब इन दोनों के मिलने से, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलने से एक और कॉमन बन गई है जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से एक और डक्ट बनी जिसको बोला बाइल डक्ट। सो बाइल डक्ट जब डाउनवर्ड मूव करती है तो पेंक्रियाज से एक डक्ट आती है, पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेंक्रियाज का फ्लूइड जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ड्रेन करती है। सो इन दोनों डक्ट के मिलने से एक एम्प्यूला बनता है जिसको हम कहते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला। बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट के मिलने से एक एम्प्यूला बना जिसको हमने बोला हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला विच ड्रेन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। सो दिस इज ओवरऑल एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। सो हमने क्या स्टडी करना है, सिस्टिक डक्ट को स्टडी करना है और बाइल डक्ट को, देन हम स्फिंक्टर्स पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टिक डक्ट को। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गॉल ब्लैडर को भी देख लिया था। सो सिस्टिक डक्ट क्या है, दिस इज द डक्ट बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। सिंपली दिस डक्ट इज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सो इसकी लेंथ की बात करें, इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, विच बिहाइंड दी नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, हमने पार्ट्स को भी स्टडी किया था। गॉल ब्लैडर के कितने पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला फंडस। सो ये क्या है, बॉडी है, और इसके ऊपर क्या है, नेक। ठीक है, नेक के बिहाइंड जो होती है डक्ट वो क्या है हमारे पास, सिस्टिक डक्ट विच रन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। मीन डाउनवर्ड भी आ रही है और बैकवर्ड भी आ रही है, एंड एंड बाय जॉइनिंग दी कॉमन हिपैटिक डक्ट। सो ये एंड कैसे करती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करके एंड कर देती है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट एंड बाय जॉइनिंग दी कॉमन हिपैटिक डक्ट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ सिस्टिक डक्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिस्टिक डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। Mucous membrane of cystic duct form the 5 to 12 concentric fold arranged spirally called spiral valve of Hister। इन जो हमारे पास सिस्टिक डक्ट है इसके अंदर क्या होते हैं, 5 to 12 क्रीसेंट्रिक स्पाइरल शेप फोल्ड्स होते हैं। क्रीसेंट शेप कैसी होती है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से क्रीसेंट बनता है। सो 5 to 12 जब क्रीसेंट मिल के एक स्पाइरल शेप म्यूकस मेम्ब्रेन बनाएंगे सिस्टिक डक्ट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर। ठीक है, एक वेल्व का काम करता है। वेल्व हमेशा क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो सिस्टिक डक्ट के अंदर एक वेल्व है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर विच इज फॉर्म बाय 5 to 12 क्रीसेंट्रिक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टिक डक्ट जो कि इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, कितने फोल्ड्स होते हैं, 5 to 12। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाइल डक्ट पे, विच इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, इन दोनों के ज्वाइनिंग से बनी है। इट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट एट द लेवल ऑफ पोर्टा हिपैटिस और एट द पॉइंट ऑफ पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, सो ये क्या बन गई, बाइल डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्फिंक्टर्स पे। स्फिंक्टर्स क्या करते हैं हमारे पास,
ये प्रेजेंट होते हैं एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ डक्ट्स। ठीक है, हमारे पास 3 स्फिंक्टर्स आ रहे हैं मेनली एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस में। एक जो है वो हमारे पास बाइल डक्ट के टर्मिनल पार्ट पे है, एक हमारे पास पेंक्रियाटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट पे है, एक स्फिंक्टर हमारे पास कहाँ पर है, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला पे। जो एम्प्यूला पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के मिलने से बना है उसको बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला। सो उसके ऊपर जो हमारे पास प्रेजेंट होगा स्फिंक्टर वो क्या होगा, स्फिंक्टर एम्प्यूलाई, नेम से इंडिकेट करेगा। स्फिंक्टर एम्प्यूलाई क्या करता है, सराउंड करता है हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट को सराउंड कर रहा है वो क्या है हमारे पास, स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस। इट इज प्रेजेंट और सराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्फिंक्टर कोलिडोकस। ठीक है, स्फिंक्टर कोलिडोकस कहाँ है हमारे पास, सराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सराउंड कर रहा है वो है हमारे पास स्फिंक्टर कोलिडोकस। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 स्फिंक्टर्स। अगेन देख लेते हैं, स्फिंक्टर कोलिडोकस, स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस एंड स्फिंक्टर एम्प्यूलाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई में क्या होगा, आर्टरीज होंगी जो कि एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस को ब्लड सप्लाई करेंगी। उसमें आती है हमारे पास मेनली 3 आर्टरीज। सबसे पहले आती है हमारे पास सिस्टिक आर्टरी, देन क्या होता है हमारे पास सेवरल ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। मीन जो पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी है उसकी सेवरल ब्रांचेस जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके अलावा है हमारे पास राइट हिपैटिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी इज द चीफ सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। मीन हमारे पास चीफ सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट ये है हमारे पास और इसका ये जो लोअर पार्ट है, इतना पार्ट है, उसको कौन सप्लाई करेगा ब्लड, सेवरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास राइट हिपैटिक आर्टरी। इट सप्लाई ब्लड टू द मिडल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। मीन लोअर पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट आ रहा है, मिडल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। सो इतने पार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन है, राइट हिपैटिक आर्टरी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में भी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेन्स हैं, जिसमें आती है वेन विच एंटर लीवर, सिस्टिक वेन एंड पोर्टल वेन। वेन विच एंटर लीवर मीन जो लीवर को एंटर करती है वेन, वो क्या करती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को ड्रेन करती है। ठीक है, उसकी वेनस ड्रेनेज में इन्वॉल्व है। देन रेस्ट ऑफ दी गॉल ब्लैडर को कौन ड्रेन करता है, सिस्टिक वेन। मीन ओवरऑल हम कह सकते हैं वेन विच एंटर लीवर एंड सिस्टिक वेन, बोथ वेन्स इन्वॉल्व इन द ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर। मीन गॉल ब्लैडर की वेनस ड्रेनेज में 2 टाइप्स ऑफ वेन्स हैं, सिस्टिक वेन एंड वेन विच एंटर लिवर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पोर्टल वेन। इट ड्रेन दी लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट के लोअर पार्ट को कौन ड्रेन करेगा, पोर्टल वेन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू दी एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई में कौन कौन से फाइबर्स होंगे, कुछ फ्रेनिक नर्व के फाइबर्स होंगे, कुछ वागई फाइबर्स होंगे, उसके अलावा सीलिक प्लग्स के फाइबर्स होंगे। सो ये तीनों टाइप्स के जो फाइबर्स हैं मिलके क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करेंगे टू द मस्कुलेचर ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड इनहिबिटरी टू द स्फिंक्टर्स। मीन ये जो स्फिंक्टर्स हैं इनका जो इनहिबिशन का काम है वो कौन से फाइबर्स करवाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई के जो फाइबर्स हैं। ठीक है, सो इनहिबिटरी टू स्फिंक्टर्स हैं। उसके अलावा जो गॉल ब्लैडर है उसके मस्कुलेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में क्या होगा, दीज आर मोटर टू दी स्फिंक्टर्स। ठीक है, इसमें मेनली हमारे पास T7 to T9 के नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं। सो ये क्या करते हैं, वेजोमोटर टू दी स्फिंक्टर्स। इन स्फिंक्टर्स का जो वेजोमोटर फंक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें भी हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स ऑफ नोड्स हैं, सिस्टिक नोड्स, अपर हिपैटिक एंड लोअर पेंक्रियाटिकोस्प्लैनिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो सिस्टिक नोड्स हैं ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस को ड्रेन करते हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास बोथ हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर एंड अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। मीन जो इतना सारा पोर्शन है, अपर पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को कौन ड्रेन करेगा,
सिस्टिक डक्ट। सो जो अपर हिपैटिक एंड लोअर पैंक्रियाटिकोस्प्लैनिक नोड्स हैं ये क्या करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को ड्रेन करेंगी, ठीक है। सो दीज नोड्स ड्रेन लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, और ये जो इतना सारा पोर्शन है, अपर पोर्शन है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस का, उसको कौन ड्रेन करेगा, सिस्टिक नोड्स, ठीक है। सो ये था हमारे पास ओवरऑल एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।